बेटी के जन्म से हिम्मान प्रसन्न है। नारद जी ने कहा नाम उमा अंबिका भवानी, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। समस्त सुलक्षणों की खान तुम्हारी कन्या है। जब बार बार सुलक्षणों का वर्णन करने लगे तो बार बार पूछते हैं कि कोई दोष हो वो भी कह दीजिए। कोई दोष तो होगा, कोई पूरी तरह निर्दोष तो नहीं होता। नारद जी ने कहा तुम्हारी पुत्री में तो कोई दोष नहीं है, पर इसका जो वर होगा उसके विषय में सुन लो, वो कैसा होगा, कैसा होगा, उसमें दोष होंगे क्या? अब बोले आप दोष समझो या गुण समझो, कैसा होगा? आगो ने अमान मातो पे तो हीना, आगो ने अमान मातो पे तो हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, आगो ने अमान मातो पे तो हीना, आगो ने अमान मातो पे तो हीना। इसका जो पति होगा वो अगुण, अगुण का मतलब है गुण रहित। अच्छा, अगुण का मतलब गुण रहित भी होता है और अगुण का मतलब गुणातीत भी होता है। भगवान शंकर गुण रहित नहीं है, बल्कि गुणों से परे। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से परे हैं भोले बाबा। कैसे हैं? गुणातीत हैं भगवान महादेव, इसलिए कहा अगुण। अगुण अमान, अमान का मतलब होता है जिसका कोई मान सम्मान ना हो। घर परिवार समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई मान सम्मान ही ना हो, कोई जिसकी आदर सत्कार ना करे। पर शंकर जी ऐसे अमान नहीं है। शंकर जी ऐसे अमान हैं जिनको मान अपमान की चिंता ही नहीं है। हम लोगों ने अपने मान अपमान की चाबी दूसरों के हाथ में छोड़ रखी है, पर भोले बाबा जैसे योगी जो है वो दूसरों के मान से मान नहीं, वो तो अपने आप में मानवंत है। उन्हें किसी के मान की क्या आवश्यकता है? अगुण अमान मातु पितु हीना, माता पिता से हीन होंगे माने जिनका कोई माता पिता ना हो। इसका मतलब अनाथ नहीं है, इसका मतलब है जो जगत का माता पिता हो। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जो खुद जगत के माता पिता हैं। आगो ने अमान मातो पे तो हीना, आगो ने अमान मातो पे तो हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन होंगे माने कोई मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। उदासीन, जगत में क्या अच्छा है क्या बुरा है कोई प्रयोजन नहीं, सबसे उदासीन रहने वाले होंगे। संशयों से ही छीन होंगे। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहा में लगी, हस्त असीरे। इसका जो पति होगा वो योगी होगा, जटिल होगा। जटिल माने जिसको जल्दी जाना समझा ना जा सके। अकाम, कामना रहित होगा। नगन, हिमालय महाराज हिमवान तो डर रहे हैं, ये क्या क्या कहते जा रहे हैं? क्या ऐसा पति मेरी बेटी को मिलेगा? बोले और सुनिए, नगन अमंगल वेश, दिगंबर रहने वाला, अमंगल साज सजाने वाला। 10 चीजें कही हैं। आगो ने अमान मातु पितु हीना,
उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिलहि परिहस्त असरेख। हिमवान थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन हिमवान की चिंता देखकर नारद जी ने कहा चिंता मत करिए, यदि समर्थ व्यक्ति में ये गुण हो, दोष हो, तो वो दोष गुण बन जाएंगे। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। अच्छा आचार्य जी, इस चौपाई के अर्थ में कई लोग बड़ा संदेह करते, बोले ये कौन सी बात हुई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। मतलब हम करें तो गलती, बड़ा करें तो गलती नहीं। पर इसका अर्थ ऐसा है कि गंगा जी की धारा बह रही है, आप गंगा जी में स्नान करने गए, वहां से एक लोटा जल भर के लाए कि शंकर जी को चढ़ाएंगे। अब जल भर के लाए, शिव जी को चढ़ाना है, आपने लोटा रखा, थोड़ा कुछ लहरे चले गए, तब तक कुत्ता आकर के लोटे को छू गया। अब आप बताइए क्या वो लोटे का जल आप शंकर जी को चढ़ाएंगे? उस लोटे को कुत्ते ने सूंघ लिया, क्या वो लोटे का जल आप कुत्ते से छुए हुए को शिव जी को चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन गंगा जी बह रही है, तो गंगा जी में कई बार कुत्ता घुस जाता है कि नहीं? कुत्ता पानी पीने लगा, कुत्ता घुस गया, तो क्या गंगा जी का जल दूषित हो जाएगा? गंगा जी अपवित्र नहीं होती, क्योंकि वो समर्थ है। इसलिए कहा गया है समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुरसरी की